नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हम माय न्यू ब्लॉग, आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। भाई देख सकते हैं कि अभी 9:30 बज रहे हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं खाना बनाकर रेडी हो गया। भाई मेरा खाना रेडी है, दाल चावल भुजिया रोटी आलू की भुजिया है। हाँ, आज तो है भाई, पानी भरा है झार आ रही है। दाल बारिश हो रही है क्या भाई? थोड़ा थोड़ा बादल था, वैसे मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही है ना। हाँ भाई, बारिश तो हो रही है। मैं तो बाहर भाई निकलने तो क्या कूल हवा मिलता है भाई। बरसात हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि भाई बहुत भीषण धूप लग रहा है। धूप की वजह से ज़्यादा तक ये करकट, पूरा जो करकट है ना, वो उसमें से भाप निकलती है, गर्म एकदम गर्म निकलती है भाई, क्या ही बताएं। अभी मैंने जस्ट खाना बना कर निकला, सोचा ब्लॉग बना लेता हूँ। ब्लॉग बना रहा हूँ भाई। इधर तो पानी के देखो एकदम साफ कर दो थोड़ा। पानी की वजह से साला एकदम पूरा एकदम चिकिर कर रहा है पानी। भाई आज दीदी ने पूरा भर दिया है, पूरा बहुत अच्छा की। बस खाली सारा कपड़ा कचरना था। कपड़ा भाई साबुन ही नहीं लाया है कपड़ा धोने वाला। ये कपड़े हमारे हैं और वो कपड़े दोनों धोने हैं। और ये जो टी शर्ट पहना हो, एक हफ्ते से पहना हूँ, एक हफ्ते से इसे बस खाली सोने के टाइम पे पहनता हूँ और सुबह तो निकल जाता है। भूख लगी थी भाई, तो मैं क्या एक रोटी थोड़ा भाजी लेकर थोड़ा मिलाया, क्योंकि अभी मेरे पार्टनर 10 बजे आएंगे, क्योंकि उनका ऊटी चल रहा है। आप लोगों को पता है, ऊटी चल रहा है, तो उस वजह से लेट आएंगे। अभी 9 बजे छूट रहे हैं, तो 9 बजे साढ़े आधा घंटा लगता है स्टेशन आने में। स्टेशन से 10 मिनट लगता है इधर आने में, इधर से 20 मिनट लगता है, स्टेशन से 20 मिनट लगता है रूम पे आने के लिए। तो हो जाता है मिला के 10 बज ही जाते हैं। सुबह के लिए तो हमारा एक कोहड़ा आलू तैयार है भाई। पैसे खत्म हो रहे हैं भाई, पेमेंट भी नहीं हो रहा है भाई। कंपनी आज 15 तारीख हो गई, ना जाने कब पेमेंट करेंगे भाई, बोनस कर देंगे, कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। अभी ये देखो सब जो जैसा उठ कर भागता है जल्दी ना पूरा भाई साहब। हवा के नीचे आने के बाद भाई खाना बनाते मतलब पूरे शरीर में से पूरे पसीने निकलने लगते हैं, पूरे पसीने निकलने लगते हैं भाई। बारिश लगता है तेज हो रही है, मुझे तो ऐसा ही फील है। नहीं यार, टपक रहा है धीरे धीरे, झिसकारी हो भाई। बाहर जो नेचुरल हवा आता है भाई, बहुत ठंडा है, इससे काफ़ी लाख गुना ठंडा भी बाहर। अभी जैसे ये चेहरा निकाला, पूरा मुंह निकाला इससे बाहर, भाई साहब क्या आनंद आया। देखो हाथ डाल के चेक कर रहा हूँ कि कितना ठंडा है। वहाँ से एनर्जी स्रोत ले रहा हूँ, स्रोत आता है जैसे भाई गाँव में तो जाना है 28 तारीख को, 29 तारीख को पहुँचूंगा। 29 तारीख से पहुँचने के बाद भाई 2 दिन इतना दौड़ाई हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन इतना दौड़ाई हो जाएगा पूछो मत। 4 दिन में इतना ज़्यादा ना मेरा ऐसा ना हो पैर दुखने लगता। अगर मैं ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा अगर चलने लगता हूँ या दौड़ने लगता हूँ भाई, मेरा ये पैर दुखने लगता है सब भाई। एक बार मेरा ऐसा पैर दर्द करने लगा भाई। मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे चलना पड़ा भाई, सब देखना पड़ा, अरेंज सबको करना पड़ा देखने ताकने के लिए। और वाई पिटाई बहुत दुख हुआ था उस समय, और उसकी वजह से मेरा सर और सब फट रहा था भाई, सर से लेकर पूरे बदन फट रहे थे। और उसके जस्ट 2 दिन पहले मैं गेहूँ काट कर उसको दाव कर गेहूँ पर घर पर भूसा ढोकर घर पर रखा था भाई। जस्ट ऐसा ही न्यूज आया तो बहुत ज़्यादा भाई डिप्रेस हो गया था।
दो तीन महीने मुझे डिप्रेस फील करना पड़ा भाई, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे बुआ भी मर गई थी ना, एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइंड माइंड डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। पापा मरे तो भाई, पापा मरे तो डिफरेंट इतना ज़्यादा थोड़ा डीप में चला गया था ना, पूछो ना भाई। एकदम जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, किसी से बात ना, किसी से लेना ना देना, ऐसा ऐसा फील हो रहा था भाई कि क्या करूँ, घुट के मर जाऊँ कि क्या करूँ भाई। ऐसा महसूस हो रहा था ना भाई, सोच रहा था कि उनकी चिता जो जल गई तो उसी में कूद के मैं भी मर जाऊँ भाई। थोड़ा मम्मी को मम्मी को मेरी मम्मी की जगह भाई मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में रहती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा कुछ सोच समझ को मुझे खड़ा होना पड़ा अपने दोनों पैरों पे, और दो कंधे मजबूत करने पड़े और जिम्मेदारी का लोड लेना पड़ा भाई। तत्काल पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद अचानक किसी बच्चे की घर की स्थिति ऑटोमेटिक बिगड़ी ना भाई। जिम्मेदारी ऐसा पलट फेर करती ना भाई जिंदगी में, या तो मर जाओ उसी समय, या तो भाई जो घुट घुट के मौत आती है ना भाई, जैसे मेरी हाल। ऐसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों लड़के होंगे जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे से भी बेकार जी रहे हैं। खासकर मैं अपने पापा को तो गॉड मानता ही हूँ, मेरे पापा भगवान है, भगवान बोले तो मेरे लिए भगवान है भाई। और पापा को क्या बताऊँ, कितनी भी तारीफ कर लूँ भाई, ऐसे पापा को मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो फादर है, ऐसे पापा को मैं 100 जन्म भी ले लूँ, मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि भाई मरने के बाद जो मजबूती से मुझे जीना सिखा कर रहे हैं ना, आज तक कोई मुझे नहीं सिखा सकता भाई। प्राउड ऑफ माय पापा, फादर, मुझे अपने फादर पे गर्व है भाई, कुछ हो चाहे जी। और लाखों बच्चों का अगर जो फादर ऐसा कर दिखाते हैं भाई, फादर को गाली मत दो, सीधी बात बता रहा हूँ। मैंने अपने फादर को किसी जब थे तो मैं जिम्मेदारी तब भी समझता था, क्योंकि बयान नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उनकी दुख तकलीफ उनकी भावनाओं से समझ जाता था। इसलिए मैं मेरा कोई भी फरमाइश नहीं रहता था कि नहीं मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, मुझे ऐसा मुझे वैसा, मैं कभी नहीं करता था। मेरी चड्डी, मैं बोलता हूँ, अंडर बनियान फट जाती थी, मैं कभी फ़ोन घुमाकर नहीं बोला कि मैं पापा मुझे मेरा अंडरवियर फट गया, मुझे चाहिए। कपड़े जूते तो बहुत दूर की बात है भाई। मैंने कभी अपने फादर से फरमाइश नहीं की। मैंने वो स्थिति में उनको उभरते हुए देखा है, उस कष्ट से मैंने जूझते हुए देखा है भाई अपने फादर को, जो आंखों से देखता है ना। मेरा भाई क्या है, मेरा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे भाई को बस खाली फ़ोन घुमाना, पापा ये चाहिए, पापा दे देते भाई। मेरे भाई में और मेरे में जिसकी शादी हो रही है, इसमें होने वाली है, उसमें और मुझमें मैं बोल रहा हूँ जमीन आसमान का फ़र्क है, अभी तब भी। और अगर जब भी मेरा अंडरवियर फट जाता था, मैं ऐसे क्या गारे पे सुखवाने के लिए मैंने डालता था, तो मम्मी देखती थी फट गया है। चींटी, ज़्यादातर चींटी काट देती भाई वैसे, क्योंकि चींटी छुपना चाहती है, ठंडा रहता है ना, भीगने समय गर्मी में डालो तो उसमें अंदर चींटी भर जाती है, तो उससे वो काट देती है, उसकी वजह से जल्दी अंडर बनिया होता है भाई। मम्मी बोलती थी उसका कपड़े नहीं है, चड्डी नहीं है भाई। मैं बस खाली मेरे बदन पे बस है वस्त्र, और मैं अपने फादर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बस खाली नंगा नहीं होने दे रहे हैं और मेरी भावनाओं को समझ जा रही है। ऐसे फादर बहुत ही कम मिलते हैं। अगर भगवान तो ऐसे ये सब होते नहीं। अगर मेरी तरफ से, मेरी नज़रिए से अगर भगवान देखा जाए, मैं भगवान मानता हूँ, तो सबसे फर्स्ट
मेरे फादर है, भगवान और मेरे माँ। फिर बाद में कोई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो जन्म दिया है उसको तो भूल नहीं सकते, और जो उसका पालन किया हो अच्छी तरीके से उसको भी नहीं भूल सकते। मैं कितना भी जन्म ले लूँ, मेरा कर्ज नहीं उतर, उनका कर्ज नहीं उतर पाएगा भाई। मैं चाहूँगा कि मुझे ऐसा फादर अगर हो, ऐसे जैसे ऐसे सब काल्पनिक तौर पे कहते हैं, मैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा होता है। अगर पुनर्जन्म हो तो मैं अपने फादर का फिर से बेटा बनना चाहूँगा भाई, और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए मेरे फादर वो रहे। जैसे जिंदा बोले तो पूरे साक्षात, जब तक मेरा कम से कम 60-65 साल उम्र ना हो तब तक वो ना मरे, और मेरे पोता भी हो जाए तब तक वो मेरे पोते के देख कर ही उनके साथ खेल कर ही जा सकते हैं भाई। ऐसा ही मैं चाहूँगा कि मुझे अगर ऐसा हुआ कभी भी, अगर कोई भी अगर प्रकृति की देन रही तो, अगर शायद प्रकृति रिफ्रेश हुई, मतलब परिवर्तन आया, तो भाई सिर्फ प्रकृति से निवेदन है। प्रकृति मतलब वो वही भगवान है। मैं प्रकृति और सब ब्रह्मा विष्णु को, भगवान को मैं नास्तिक हूँ वैसे तरह पे। चलो, बनना चाहूँगा उनका बेटा फिर एक बार, और अपनी मदर का भी। ये दो माँ बाप मुझे हर जन्म में चाहिए भाई, हर जन्म में चाहिए। और थोड़ा ये कि अब जनरेशन के हिसाब से पढ़ाई लिखाई हो रही भाई। मेरे पापा ज़्यादा पढ़े नहीं थे, मगर तो उनको जो आजकल के लड़के BSc MSc किए हैं ना, उनसे ज़्यादा ही नॉलेज उनको होगा। अब मेरी मदर ना ही पढ़ी है, मगर तो आज की लड़कियों से लाखों गुना उसके अंदर बहुत बहुत बोले तो कूट कूट के सब चीज़ भरा है। तो मुझे अगर फिर से अपॉर्चुनिटी मिले शायद प्रकृति के द्वारा, तो मैं उनका बेटा बनना चाहूँगा। वो मेरे पापा और मम्मी बनना चाहें, मैं उनका, वो मेरे ही पेरेंट्स रहें बस। चलो, वीडियो को समाप्त करते हैं। थोड़ा मूवी देख रहा था, मूवी देख लेते हैं, फिर इसके बाद आएंगे 10 बजे तो खाना खा लेंगे बस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। आई मिस यू पापा।